मानव था प्रकृति का दास, अब बन गया है मानव प्रकृति का हास। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी बच्चे कैसे होंगे? मस्त एवं स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल के अध्याय 1 से मानव भूगोल। मानव भूगोल और प्रकृति के विषय क्षेत्र में इसमें मानव और प्रकृति का किस प्रकार से संबंध है, इसे हम पढ़ेंगे। जिसमें हमें इस पाठ को समझना है, ना कि रटना है कि मानव भूगोल और प्रकृति का क्या संबंध है। तो चलो जानते हैं कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल हम उसे कहेंगे जिसमें मानव की जो क्रियाकलाप, उनके आचार प्रचार, रहन सहन सभी पर प्रकृति और भौतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और प्रकृति और मानव के जो परिवर्तनशील संबंध है उसे ही हम मानव भूगोल कहते हैं या जानते हैं मानव भूगोल। अब हम देखते हैं कि मानव भूगोल की जन्मदाता कौन है। तो मानव भूगोल का जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल जिसने एक पुस्तक की रचना की थी जो बहुत ही प्रसिद्ध है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, सन 1882 में। यह पुस्तक किसके विषय में है? तो ये पुस्तक प्रकृति के विषय में बताता है, यानी मानव और प्रकृति के जो संबंध है उस विषय में यह एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक बताता है। अब हम देखते हैं कि मानव भूगोल की एक परिभाषा। मानव भूगोल किसे कहते हैं? तो मानव भूगोल उसे कहते हैं जो मानव समुदाय वे मानव की जाति पर प्रकृति वातावरण का परिवर्तनशील प्रभाव पड़ता है, परिवर्तनशील संबंध हो, उसे ही हम मानव भूगोल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मानव भूगोल की जो क्षेत्र, मानव भूगोल की क्या क्या क्षेत्र हैं। तो मानव भूगोल की वह क्षेत्र है, जैसे कि मानव भूगोल यानी प्रकृति का एक क्षेत्र होता है। जैसे मानव का क्षेत्र है कि मानव का उपक्षेत्र या उपक्षेत्र, प्रकृति का भी एक क्षेत्र होता है। जैसे प्रकृति ने पेड़ पौधे, जलवायु, मौसम जैसे अन्य चीजें बनाई हैं, उसी प्रकार मानव ने भी जब पृथ्वी पर आए तो उसने आवास बनाया, जनसंख्या निर्माण किया, आर्थिक विकास, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, संस्कृति भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, इन सभी भूगोल को ही मानव के क्षेत्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रकृति के विषय में दो आएंगे प्रश्न, जिसमें मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, यानी इसको हम आसान भाषा में यह पूछा जाता है 3 अंक के लिए। पहले 5 अंक के लिए पूछा जाता था बोर्ड में, अब जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से बदल कर कितना नंबर कर दिया गया है? 3 नंबर। तो हम देखेंगे कि मानव का प्रकृतिकरण, यानी अब मैं आपको बता देता हूँ, जिस शब्द के लास्ट में करण जुड़ेगा, करण वह सबसे बड़ा शब्द होगा, यानी वह शब्द अपने हिसाब से ढालेगा। यानी मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव किसके हिसाब से ढलेगी? प्रकृति के हिसाब से ढलेगी। तो पहले मानव क्या था? प्रकृति के हिसाब से ढलता था, गुफाओं में रहता था, आदिवासी। वह प्रकृति को अपनी माँ मानता था, प्रकृति की जो रक्षा करता था, उनका विकास करने में सहायक होता था। उनकी जो प्रकोप से, भयानक प्रकोप, आंधी तूफान, वर्षा जैसे क्षेत्रों से वह डरता था, और वह जंगलों से अपनी आजीविका के लिए शिकार करता था। धीरे धीरे समय में परिवर्तन आतेगा, मानव ने अपने विकास, अपने बुद्धि, अपने जो शारीरिक विकास करने लगे, मानसिक विकास करने लगे, और वह धीरे धीरे मनुष्य ने समय के साथ साथ उद्योगों के सहारे, जैसे समुदाय, संस्कृति का प्रमुख रूप से विकास करना शुरू किया। मनुष्य ने घर्षण के माध्यम से अग्नि का निर्माण किया, डीएनए, खून, अनुवांशिक बीमारियों एवं रहस्यमयी चीजों पर खोज निकालने में विजय प्राप्त की, जिससे मानव ने अपने भौतिक चीजों को, अपनी आवश्यकता को भौतिक चीजों में बदलने के लिए प्रकृति का उपभोग करने लगे, और धीरे धीरे प्रकृति के नियमों को समझकर प्रकृति को अपने हिसाब से ढालने लगे, और धीरे धीरे प्रकृति द्वारा मानव के साथ अपना संबंध कम बनाए रखा, और मानव ने प्रकृति को
अपने उनकी नियंत्रण कम कर दिया, जिसके कारण उस मानव और प्रकृति के जो संबंध, माने मानव द्वारा जो प्रकृति के नियंत्रण को कम किया, उसको नवनिश्चयवाद की संज्ञा दी गई। नवनिश्चयवाद की संज्ञा किसने दी? तो नवनिश्चयवाद की संज्ञा गिफिन टेलर ने दी। किसने? गिफिन टेलर। जो गिफिन टेलर ने दिया, अब उसमें आया कि मानव अब प्रकृति को अपने हिसाब से ढालने लगे। पहले मानव प्रकृति के हिसाब से थी। जिस शब्द के लास्ट में करण जुड़ा होता है वह सबसे बड़ा शब्द होता है। अब हम देखते हैं कि मानव पहले किस प्रकार से रहता था, आदिवासियों के रूप में प्रकृति के साथ रहता था। अब देखिए कि जिस प्रकार परिवर्तनशील, हमने मानव भूगोल की परिभाषा समझी, तो परिवर्तनशील संबंध यानी परिवर्तन, यानी समय समय पर परिवर्तन होता है। प्रकृति भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन मानव अपने हिसाब से परिवर्तन होता है, ना ही मानव को समय के अनुसार परिवर्तन होना है कि किस प्रकार से वह रह सके, किस प्रकार से वह जान सके। जैसे कि प्रकृति को हम परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर प्रकृति जब मन सा है, वह मन चाहे वो समय पर परिवर्तन हो सकता है। उसी प्रकार मानव के जो परिवर्तनशील संबंध है, जो परिवर्तनशील संबंध है, जो मानव समुदाय और मानव जाति के जो परिवर्तनशील संबंध है, उन परिवर्तनशील संबंध को ही मानव भूगोल कहते हैं। यानी जो मानव समुदाय और मानव जाति, वो तो परिवर्तन होंगे कि कब मानव का जाति बढ़ जाएगा, कम कौन सा जाति कम हो जाएगा। लेकिन प्रकृति को हम परिवर्तन करें? नहीं परिवर्तन करें। प्रकृति जब चाहे परिवर्तन हो सकती है। उसी प्रकार यह परिवर्तनशील संबंध को ही क्या कहते हैं? दोनों के संबंध को ही, प्रकृति के हिसाब से मानव ढलेगा, उस संबंध को ही हम मानव भूगोल कहते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नए वीडियो आप तक पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।